शनि जयंती पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज तुरंत मिलती है। शनि दोष से मुक्ति, भर जाते हैं अन्न धन के भंडार। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव को ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। भगवान शनिदेव हर व्यक्ति को कर्म के आधार पर उसे फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के चलते व्यक्ति को भगवान शनिदेव आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं, उन्हें भगवान शनि के बुरे परिणाम और दोष झेलने को मिलते हैं। भगवान शनि देव जी राजा को भी रंक बनाकर छोड़ते हैं। ऐसे में जिन व्यक्तियों को जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में बने बनाए कार्य भी बिगड़ रहे हैं, कार्यों में गति नहीं मिल रही है, घर में बरकत नहीं होती है, पैसा तो आता है लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसके अलावा जिनको भगवान शनि की 7.5 पनौती का सामना करना पड़ रहा है, वह लोग शनिदेव की जयंती का विशेष इंतजार करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन भगवान सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में न्याय के देवता, कर्मफल दाता शनि की शनि जयंती के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा मान्यता है कि भगवान शनि देव महाराज जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जीवन में बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। वहीं न्याय के देवता भगवान शनिदेव की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार अवश्य पड़ती है। इसके साथ ही जातकों को शनि 7.5 और ढैया का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साधक शनि जयंती पर भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, उनकी विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ शनि जयंती पर भगवान शनि देव महाराज जी को लगाते हैं और प्रसाद के रूप में उसी चीज का सेवन करते हैं, तो भगवान शनि देव महाराज शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि जयंती पर मात्र इस एक चीज का सेवन कर लेने से साधक को भगवान शनि देव की 7.5 ढैया और उनके दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही धन दौलत में बरकत होती है, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में उन्नति होती है। इसके अलावा घर परिवार और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है, जिससे रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। क्योंकि इस चीज का महत्व शनि जयंती पर बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे शुभ और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। लेकिन आप सभी को यह भी बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन गलती से भी शनि जयंती पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप इन चीजों का सेवन शनि जयंती पर करते हैं, तो आपको भगवान शनि देव महाराज की 7.5 ढैया और उनके दोषों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके धन दौलत में बरकत नहीं होगी, जीवन में घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में अशांति और कलह कलश का माहौल बना रहेगा और बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे जीवन में उन्नति नहीं होगी, रुके हुए कार्यों में गति नहीं मिलेगी और व्यक्ति का भाग्य और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में भी कटवाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में शनि जयंती का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, शनि जयंती का महत्व क्या है, शनि जयंती पर किन चीजों का भोग भगवान शनि देव महाराज को लगाना चाहिए और कौन सी वह चीज है जिसका सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, हमेशा जीवन खुशियों से भरा रहता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि शनि जयंती पर किन चीजों का सेवन किसी भी कारणवश नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शनि देव नाराज होते हैं और व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल देते हैं। इस वीडियो में आपको शनि जयंती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में शनि जयंती का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तजनों, शनि जयंती इस साल 27 मई मंगलवार को मनाई जाएगी क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार शनि जयंती 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि शनि जयंती पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में शनि जयंती पर सुकर्मा योग सुबह से रात 10:54 तक रहेगा, उसके बाद से धृति योग बनेगा। वहीं सुबह 5:25 से लेकर 5:32 तक एक दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। ये योग सिर्फ 7 मिनट ही रहेगा। ऐसे में इस खास योग में पूजा अर्चना करने से आप भगवान शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शिववास योग भी सुबह 8:31 तक रहेगा। मान्यता है कि इन योगों के बनने से शनि जयंती का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आइए अब जानते हैं शनि जयंती का धार्मिक महत्व क्या है। तो भक्तों, शनि जयंती वह पावन तिथि है जब न्याय के देवता भगवान शनि महाराज का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हुआ था और इसलिए इस दिन को शनि अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान शनि भगवान सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं। साथ ही भगवान शनि को नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता माने जाते हैं। अच्छे कर्म हो या फिर बुरे, भगवान शनि देव कभी पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे में साधक शनि जयंती के शुभ पावन पवित्र दिन पर शनि मंदिरों में जाकर तेल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान शनि देव का स्मरण कर उनके दोषों से मुक्ति और कृपा की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह मान्यता है कि सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा करने से भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। चलिए अब जानते हैं कि शनि जयंती पर भगवान शनि देव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से भाग्य मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्तों, शनि जयंती के दिन बैंगन की सब्जी का सेवन विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन शनि देव को अत्यंत प्रिय है। साथ ही यह काले और नीले रंग का फल होता है जो शनि ग्रह के प्रतीक रंगों से मेल खाता है। ऐसे में शास्त्रों में उल्लेख है कि शनि दोष,
साढ़े साती या ढैया के समय यदि बैंगन को सरसों के तेल में पकाकर शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ चढ़ाया जाए और फिर उसका थोड़ा सा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि से और दोषों से राहत मिलती है। इसके अलावा यह परंपरा व्यक्ति के जीवन में शांति, स्थिरता और न्याय की स्थापना में सहायक मानी जाती है। वही बैंगन की सब्जी सात्विक रूप में बनाई जानी चाहिए बिना लहसुन प्याज के, ताकि यह शुद्धता के साथ भगवान शनि देव को अर्पित की जा सके, जिससे आपको भगवान शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त हो। हालांकि कई व्रतों, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन करना वर्जित माना जाता है, लेकिन शनि जयंती पर इसका सेवन करना शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान शनि देव को प्रिय है। नंबर 2, करेला या परवल। प्रिय भक्तजनों, करेले या परवल की सब्जी का सेवन शनि जयंती पर धार्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि करेला अपने कटु स्वाद के कारण संयम, तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, जो कि शनि देव के गुणों से मेल खाता है। ऐसे में शनि देव तपस्वियों और अनुशासन प्रिय लोगों के आराध्य हैं, इसलिए करेला जैसे कटु स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को उनके समर्पण में शामिल करना आध्यात्मिक शुद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा परवल भी हल्की और सात्विक सब्जी मानी जाती है, जो शरीर को शुद्ध करती है और मन को शांत रखती है। खासकर शनि जयंती पर ये सब्जियां सरसों के तेल में पकाकर बनाई जाए तो यह और भी शुभ होती हैं, क्योंकि सरसों का तेल भी शनि देव को अत्यंत प्रिय है और यह शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको शनि जयंती पर भगवान शनि देव को इन चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इस चीज का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य मजबूत होगा और शनि के दोषों से राहत मिलेगी और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, काले तिल। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही काले तिल भगवान शनि देव का अत्यंत प्रिय पदार्थ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार काले तिल में पवित्रता, रक्षा और पाप नाशक शक्ति होती है। ऐसे में शनि देव न्याय के देवता हैं और तिल उन्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि यह ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करता है, पितृदोष को शांत करता है। ऐसे में शनि जयंती के दिन तिल से बने लड्डू या तिल मिश्रित गुड़ के पकवानों को भोग रूप में भगवान शनि देव को अर्पित किया जाता है, तो यह भोग न केवल शनि दोष को दूर करता है, बल्कि आयु, स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी कराता है। इसके अलावा तिल से बने लड्डू चढ़ाने के बाद गरीबों को बांटना और यज्ञ में तिल आहुति देना पुण्यकारी होता है। साथ ही पुराणों में वर्णित है कि तिल चढ़ाने से पितृदोष और वास्तु दोष भी दूर होता है और इसे शनि देव को प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने के लिए यह उपाय प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन आपको यह उपाय करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपको पूजा पाठ, व्रत, भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान शनि देव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 4, काले चने। प्रिय भक्तों, काले चने को भगवान शनि देव की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह न केवल एक शक्तिशाली अन्न है, बल्कि इसमें ग्रह दोष निवारण की आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाहित होती है। ऐसे में भगवान शनि देव को काले चने भोग के रूप में अर्पित करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और न्यायिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही काले चने को उबालकर, सादा नमक मिलाकर या सुखाकर भूनकर भोग स्वरूप चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही होती है। बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अशांति बनी रहती है। इसके अलावा चने का भोग भगवान शनि देव को अर्पित करने के बाद यदि इसे गरीबों में बांटा जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
जिससे साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 5, सरसों का तेल। प्रिय भक्तजनों, सरसों का तेल भगवान शनि देव को अर्पित करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि यह तेल न केवल शनि की पूजा में दीपक जलाने के लिए प्रयोग होता है, बल्कि शनि देव को भोग रूप में भी समर्पित किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शनि जयंती पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने से शनि की अशुभ दृष्टि शांत होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा भक्तों तेल को कटोरी में डालकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर भगवान शनि देव के चरणों में अर्पित करना एक विशेष उपाय माना जाता है। ऐसा करने से साधक को भगवान शनि देव के साथ साथ भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा तेल से बने पकवान जैसे कि पूरी या पकौड़ी भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं। इससे साधक को जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, उड़द की दाल। जी हाँ भक्तों, काली उड़द की दाल भगवान शनि देव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उनके स्वरूप और तामसिक प्रकृति से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में उड़द से बने पकवान जैसे वड़े, दाल पकवान या उड़द के लड्डू शनि जयंती पर भगवान शनि देव को भोग में अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि यह दाल रोग नाशक और ग्रह दोष निवारक होती है। ऐसे में भगवान शनि देव की कृपा से रोग, दरिद्रता, बाधाएं और व्यापारिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में अशांति बनी रहती है, कार्यों में गति नहीं मिलती है, समस्या आती रहती है, तो आपको शनि जयंती पर उड़द की दाल का दान गरीबों, जरूरतमंदों को करना चाहिए। ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नंबर 7, गुड़ और रोटी। प्रिय भक्तों, भगवान शनि देव को गुड़ और रोटी का भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ और सरल उपाय माना गया है, क्योंकि यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो आर्थिक तंगी, पारिवारिक क्लेश या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों। ऐसे में शनि जयंती पर भगवान शनि देव को श्रद्धा भाव और सच्चे मन से गाय के शुद्ध घी में बनी रोटी और शुद्ध गुड़ का टुकड़ा अर्पित करने से शनि के दोषों, साढ़े साती ढैया से छुटकारा मिलता है और उनके क्रोध को शांत किया जा सकता है। इसके अलावा यह भोग न केवल ग्रहों की अनुकूलता बढ़ाता है, बल्कि शनि के अधीन कर्मों को भी सुधारता है और जीवन के दुख कष्ट परेशानी को भी दूर करता है। साथ ही रोटी और गुड़ सादगी और सच्चाई का प्रतीक हैं और शनि देव ऐसे भोग को पसंद करते हैं जो मेहनत और शुद्धता से अर्जित किया गया हो। ऐसे में पूजा के बाद यह भोग काले कुत्ते या गाय को खिलाना और गरीबों को दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इससे जीवन में मिठास, मधुरता आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर 8, नीले या काले रंग के फल। प्रिय भक्तजनों, भगवान शनि देव को नीले या काले रंग के फल जैसे जामुन, काले अंगूर आदि अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इन फलों का रंग शनि के स्वभाव से मेल खाता है। ऐसे में श्रद्धा भाव से शनि जयंती पर इन फलों को भोग स्वरूप अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आती है। इसके अलावा यह भोग विशेष रूप से मानसिक शांति, निर्णय शक्ति और आत्मबल को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि इन गहरे रंगों के फलों से शनि की दृष्टि शांत होती है और रोग, भय, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है।
इसके साथ ही जामुन और अंगूर में औषधीय गुण भी होते हैं, जो शनि की स्वास्थ्य संबंधी कृपा का संकेत हैं। ऐसे में शनि जयंती पर इस भोग के साथ ध्यान और मंत्र जाप करने से फल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे भगवान शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नंबर 9, लोहे के पात्र में भोग। जी हाँ भक्तों, भगवान शनि देव को भोग लोहे के पात्र में अर्पित करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि लोहा शनि ग्रह की धातु है और यह उनके अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शनि जयंती पर जब किसी भी प्रकार का भोग, चाहे वह तिल के लड्डू हों, काले चने या उड़द की खिचड़ी, लोहे के बर्तन में अर्पित किया जाता है, तो भगवान शनि देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही लोहे का पात्र कर्म की कठोरता और न्याय का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि पूजा के बाद उसी पात्र में भोग किसी निर्धन व्यक्ति को दिया जाए, तो उसका पुण्य और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा यह उपाय सरल, धार्मिक और अत्यंत प्रभावकारी है और इसे करने से व्यक्ति को जीवन में सुख संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका भोग शनि जयंती पर भगवान शनि देव को श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से लगाना और प्रसाद के रूप में सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि शनि जयंती पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान शनि देव नाराज होते हैं। नंबर 1, प्याज और लहसुन। प्रिय भक्तों, शनि जयंती जैसे पवित्र दिन पर प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं, जो मन में क्रोध, वासना, आलस्य और चंचलता को बढ़ाते हैं। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से शनि देव को शांत और गंभीर प्रवृत्ति का देवता माना गया है, इसलिए शनि जयंती पर तामसिक भोजन का सेवन करने से उनका अपमान होता है और भक्त को इसका फल विपरीत मिल सकता है। इसके अलावा शनि जयंती का यह दिन व्रत, साधना और ध्यान का होता है, जिसमें मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दें कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको गलती से भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और जीवन में आपको भगवान शनि देव के दोष और उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, मांसाहारी भोजन। प्रिय भक्तजनों, शनि जयंती पर मांस, मछली, अंडा आदि मांसाहारी पदार्थों का सेवन करना शास्त्रों में पूर्णतः निषिद्ध बताया गया है। इनका सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, खासकर शनि जयंती के दिन, क्योंकि यह दिन शुद्धता, संयम और तपस्या का प्रतीक होता है, जबकि मांसाहार क्रूरता, अहंकार और तामसिकता को बढ़ाता है। साथ ही भगवान शनि देव कर्मों के देवता हैं और उनके दिन कोई हिंसा करना या हिंसात्मक भोजन करना विशेष रूप से दोषपूर्ण माना जाता है। ऐसे में शनि जयंती के शुभ अवसर पर मांसाहारी भोजन करने से शनि देव अप्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। अतः इस दिन पूरी निष्ठा से शाकाहारी और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 3, पत्ता गोभी और फूल गोभी। जी हाँ भक्तों, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियां धार्मिक दृष्टि से शनि जयंती के दिन उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये सब्जियां पाचन में भारी होती हैं और इनमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, जिससे यह अशुद्ध मानी जाती हैं। इसके अलावा व्रत अथवा पूजा के समय शरीर और मन को हल्का एवं स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक होता है। वही इन सब्जियों का सेवन शरीर में वात और कफ को बढ़ा सकता है, जिससे आलस्य, सुस्ती और पूजा में रुकावट आती है, जिससे आप भगवान शनि देव की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
साथ ही आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका सेवन गलती से भी शनि जयंती पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से भगवान शनि देव नाराज होते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।